हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने लास्ट क्लास में हमने रेट लॉ, रेट इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है the reaction A plus 3B gives to C obeys the rate equation, rate equal to K, concentration of A to the power half, concentration of B to the power 3/2. What is the order of the reaction? ठीक है, तो order of the reaction हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है जो भी ये जो हमारे रिएक्टेंट के टर्म्स होते हैं उनके जो पावर होते हैं हम उसको ऐड करते हैं। ओके, तो बी ग्राफ में क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये है हाफ प्लस ये है 3/2, टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमारा 2 आता है। ओके, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है द रिएक्शन A plus B gives C has zero order reaction, तो राइट रेट इक्वेशन। हमें ये बोल दिया है कि A plus B gives C है जो कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमें उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम उसका रेट ऑफ द इक्वेशन, रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू K रहता है, एक कांस्टेंट रहता है रेट कांस्टेंट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर कुछ रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पावर जो है वो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें जीरो आना है। ठीक है, तो रेट इक्वल टू K A to the power 0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power 0। ओके, तो यही है हमारा रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, आज समझ में कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है। चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, नेक्स्ट मिटाते हैं इसे। नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर with respect to a reactant, with respect to a reactant, how will the rate of reaction how will the rate of reaction be affected if the concentration of the reactants B1 में is doubled, B2 में reduced to half। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन बोल दिया है कि वो एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर में है। ठीक है, और बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उसी रिएक्टेंट जो कि सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे और फिर हाफ में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर पड़ता है, मतलब रेट क्या होगा, K, मान लो उस रिएक्टेंट को हमने A लिया है। ओके, तो A का पावर 2, क्यों, क्योंकि पावर में जो रहता है वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है, K A का पावर 2। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मान लो रेट जो है उसको हमने R लिया। ठीक है, B1 में क्या पूछा है, रेट कैसे अफेक्टेड होगा, यहाँ पे रेट को हमने सपोज R1 मान लिया एक केस में, किस केस में, जिस केस में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं। ठीक है, K तो जो है वही रहेगा,
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A था, उसको डबल करेंगे तो क्या बनेगा 2A। ओके, पावर जो था वो तो वही रहेगा, 2A का पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2। दैट मीन्स R1 क्या होगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 है R, सो R1 क्या होगा 2 इंटू R, मतलब रेट जो है रेट 4 है यहाँ पे, मतलब रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4R है मतलब ओरिजिनल का 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में वही रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अभी मान लो इस केस में हम रेट ऑफ द रिएक्शन को R2 ले हैं, ओके, उस केस में क्या होगा, वही क्या है रिड्यूस टू हाफ, A था उसको A/2 करना है, पावर जैसा 2 है वैसा ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर बाय 4। इट इम्प्लाइज R2 इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, वो हमारा क्या है R है, यहाँ पे 1/4 है और R है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं R/4। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी ये 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेट जो है वो बन जाए। ओके, ऐसा समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives A to B, rate equal to K concentration of A और concentration of B का square with K equal to 2 into 10 to the power -6 molar inverse square second inverse. Calculate the initial rate of reaction. Calculate the initial rate of reaction when concentration of A equal to 0.1 molar and concentration of B equal to 0.2 molar. Next, calculate rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 m। ओके, तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन गिवन है 2A plus B gives A to B, रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन है K, A का कॉन्सेंट्रेशन B का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ओके, और K का वैल्यू भी गिवन है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A का वैल्यू भी है गिवन है, B का वैल्यू भी गिवन है। तो B1 में हमें क्या करना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, रेट रिएक्शन K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू B का 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 10 टू -6, ये हो गया 10 टू -1, ये हो गया 4
इंटू 10 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू, ये आया 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो रहा है -9। ठीक है, ये है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन 8 इंटू 10 टू पावर -9 उसका वैल्यू है। नेक्स्ट क्या पूछा है, बीट 1 था ये। नेक्स्ट पूछा है बीट 2 में कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 m। ओके, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, क्या करना है हमें, देखो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.06 बन गया। ठीक है, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पता है बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अभी के केस में नहीं पता। सेकेंड केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है वो 0.06 m है बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि B कितना यूज हुआ है, तभी जाके हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो जब 2 मोल ऑफ A यूज होता है तब 1 मोल ऑफ B यूज होता है। ठीक है, when 2 moles of A is consumed, उस केस में 1 मोल ऑफ B is consumed। ये रिएक्शन से पता चल रहा है 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल्स ऑफ B। अभी हमारे पास A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.06 से A का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन हमें पता करना है कि A कितना कंज्यूम हुआ है। A कितना कंज्यूम हुआ है, कंजम्पशन ऑफ A। ठीक है, कितना था पहले, 0.1 था, अभी कितना बचा है 0.06, तो कितना यूज हुआ 0.04 m। ओके, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए तो A का वैल्यू पता है, पर ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि जब A 0.04 m कंज्यूम हुआ है एट दैट टाइम B कितना कंज्यूम हुआ होगा। ठीक है, सो व्हेन 0.04 मोल ऑफ A इज कंज्यूम, तो B कितना कंज्यूम होगा, उसका हाफ कंज्यूम होगा, 0.02 मोल ऑफ B इज कंज्यूम। ठीक है, A जितना कंज्यूम हो रहा है, जितना यूज हो रहा है रिएक्शन में, B उसका हाफ यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अभी पता चला कि B इतना कंज्यूम हो गया, कितना 0.02 m कंज्यूम हुआ है, तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए क्या चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, जो कि गिवन है। ओके, K का वैल्यू तो पता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, A का वैल्यू A अभी कितना है 0.06 इंटू B अभी कितना है, B था कितना 0.2 m था, B कंज्यूम कितना हुआ 0.02 कंज्यूम। ठीक है, 0.2 था, 0.02 यूज हुआ है, बचा कितना अभी के लिए 0.2 माइनस 0.02, इतना अभी बचा हुआ है। ठीक है, हम रेट कैसे निकालेंगे, जो है अभी जितना प्रेजेंट है अमाउंट उसी के ऊपर निकालेंगे। तो अभी कितना है 0.2 था, 0.02 यूज हुआ है, इतना हमारा बचा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू स्क्वायर है 0.18 का स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 3.89 इंटू 10 टू पावर -9 मोलार सेकेंड इनवर्स। ओके, आए समझ में कैसे हो रहा है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है इन द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Rate can be expressed as कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको, d/dt concentration of N2O5 is equal to minus K1 concentration of N2O5. Next, d/dt concentration of NO2 equal to K2 into concentration of N2O5. Next, d/dt concentration of O2 equal to K3 concentration of N2O5. What is the relation between K1, K2 and K3? Question है, what is the relationship between K1, K2 and K3? ओके, रिएक्शन गिवन है, इनके बीच में कुछ ये क्या है, कुछ हमें डाटा गिवन है, हमें करना क्या है, हमें K1, K2 और K3 के बीच में रिलेशन निकालना है. ओके, तो सबसे पहला चीज हमें जब भी रिलेशन निकालना होता है हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, फिर सबको कंपेयर करते हैं. ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, N2O5 के लिए माइनस d/dt minus 1/2 d/dt concentration of N2O5 that is equal to NO2 के रिस्पेक्ट में 1/4 d/dt concentration of NO2 that is equal to O2 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे तो कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, d/dt concentration of O. ओके, हम पहले क्या करेंगे, एनी टू इक्वेशन को लेंगे, फिर उनको इक्वेट करेंगे. अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस पहले ये दोनों को ले लेते हैं. ठीक है, माइनस 1/2 d/dt concentration of N2O5 equal to 1/4 d/dt concentration of NO2. It implies d/dt concentration of N2O5 equal to, माइनस इधर ले आते हैं, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2/4 बन जाएगा 1/2 d/dt of concentration of NO2. It implies d/dt concentration of N2O5 वो कितना है, माइनस K1 concentration of N2O5 that is equal to d/dt concentration of NO2. ठीक है, पहले से तो माइनस हाफ है, d/dt concentration of NO2 कितना है, K2 into concentration of N2O5. ठीक है, वही रिलेशन ये है, वहाँ पे ये सबका जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम कंपेयर करके निकालेंगे. हाफ हाफ कैंसर, N2O5 कैंसर, सो K1 इक्वल टू K2/2. ओके, ये हमारा एक रिलेशन हुआ. नेक्स्ट रिलेशन, अभी क्या करेंगे, दोनों का हो गया, अभी N2O5 और O2 का निकालते हैं. ठीक है, इन्हीं के बीच में रिलेशन है, माइनस हाफ d/dt of concentration of N2O5 equal to d/dt of concentration of O2. It implies minus half d/dt of N2O5 कितना है, माइनस K1 concentration of N2O5. ओके,
डिवाइडेटिव ऑफ O2 कितना है? डिवाइडेटिव ऑफ O2 K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, N2O5 भी कैंसिल हो गया, सो K1/2 इक्वल टू K3I। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि K1 इक्वल टू 2K3। ठीक है, उसलिए सिर्फ वैल्यू पुट करना है। K1 इक्वल टू K2/2 आया, K1 इक्वल टू 2K3 आया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं K1 इक्वल टू K2/2, हाँ, और यहाँ पे इक्वल टू 2K। ये हो गया तीनों K के बीच में, K1, K2, K3 के बीच में रिलेशन। ओके, आया समझ में? चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of a first order reaction, the rate of a first order reaction when concentration of reactants is concentrations of reactants is 10 to the power minus molar mole liter inverse each 3 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse. What will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction when concentration of reactant is 10 to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, और रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन है। फिर हमें क्वेश्चन में जो ये है कंडीशन चेंज करके पूछ रहा है कि फिर वो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेगा तो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वो क्या होता है? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मान लो रिएक्टेंट A है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो A का पावर 1 रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, ये इस चीज के लिए हमारे पास सेकेंड कंडीशन के लिए हमारे पास A का वैल्यू गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है ना, A का वैल्यू गिवन है, कितना है? 10 to the power -2। बट K का वैल्यू गिवन नहीं है, K का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले कुछ है क्या जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। ठीक है, सो रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हम रिएक्टेंट ले सकते हैं, रिएक्टेंट मान लो A है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, इट इम्प्लाइज रेट क्या दिया है? 3 इंटू 10 to the power -4 दैट इज इक्वल टू K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 to the power -1। इट इम्प्लाइज हम K का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, K इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power -4 बाय 10 to the power -1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power -3।
वो K का वैल्यू है। तो अभी हमें उस रिएक्शन के लिए K का वैल्यू तो मिल गया, हम उस K का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड कंडीशन में, ठीक है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन ये पूछा है ना सेकेंड कंडीशन में, क्या है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K का वैल्यू मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है सेकेंड कंडीशन में 10 टू द पावर -2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, ये हमारा क्या है रेट ऑफ द रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, ऐसा सबको समझ में, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन 2A plus B gives C plus D, हमें एट 298 केल्विन कुछ डाटा गिवन है, ठीक है। क्या डाटा गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, वो हमें गिवन है। क्या है 0.1, 0.1, 0.2, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.1, 1.2 इंटू 10 टू पावर -3, 1.2 इंटू 10 टू पावर -3, 2.4 इंटू 10 टू पावर -3। ओके, क्या पूछा है, द रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C, कैलकुलेट रेट लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है। जेईई 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, dC by dt इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। नेक्स्ट dC by dt इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर B। नेक्स्ट वही dC by dt इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A B का स्क्वायर। नेक्स्ट dC by dt इक्वल टू K क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन का हमें क्या दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो कि रिएक्टेंट है उनका वैल्यू दिया है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C उसका भी वैल्यू दिया है। हमें पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C का रेट लॉ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले रेट निकालना है। जो रेट है वो तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, जो हम dC by dt के फॉर्म में करेंगे वो क्या होगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। मतलब K रेट कॉन्स्टेंट हो गया, A एक रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पावर रहेगा जो हमें नहीं पता, हम X ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, जिसका भी पावर है कुछ वो भी हमें नहीं पता, वो हम Y ले लेंगे। ओके, शो अभी ये सबका हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, पहला केस में K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, फर्स्ट केस में 0.1 टू द पावर x इंटू B कितना है 0.1
टू द पावर y इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -3। दिस इज योर इक्वेशन 1। समझ में आया? k है, ले लिए, वैल्यू नहीं पता, a वैल्यू पता है, फर्स्ट कंडीशन में 0.1, पावर नहीं पता इसलिए हमने x लिया। b वैल्यू पता है, पावर नहीं पता तो हमने y ले लिया। ओके, और उसका वैल्यू इतना आ रहा है उस कंडीशन में, वो इक्वेशन 1 है। सेकेंड कंडीशन में k इंटू ए का वैल्यू 0.1 पावर तो x लेंगे, b का वैल्यू 0.2 पावर y लेंगे, c का फॉर्मेशन का वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर -3, उसको इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में k एक का वैल्यू 0.2 पावर x, y का वैल्यू 0.1 टू द पावर y, वैल्यू 2.4 इंटू 10 पावर -3, इक्वेशन 3। ठीक है, जो हमें टेबल फॉर्म में दिया है वो डाटा हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अभी हमें इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है जो हमें a और b के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पुट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हम ऐसा करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे कि कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो जाएगा जिससे हमें सॉल्व करने में इजी होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। क्यों? ऐसा करने से ये कॉमन टर्म में 0.1 टू द पावर x और k ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, k 0.1 टू द पावर x 0.2 टू द पावर y डिवाइडेड बाय k 0.1 टू द पावर x 0.1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -3 बाय 1.2 इंटू 10 टू पावर -3। It implies k cancel 0.1 to the power x 0.1 to the power x cancel, ये क्या बचा 0.2 by 0.1 का पावर y that is equal to 1, ये भी कैंसिल 1। ओके, सो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 to the power y equal to 1, 2 to the power y equal to 1 मतलब y का वैल्यू कितना होगा, समथिंग टू द पावर 0 ही 1 होता है। ओके, सो 2 टू द पावर y इक्वल टू 2 टू द पावर 0 कर सकते हैं क्योंकि 1 है, सो y इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में, y इक्वल टू 0 दिख रहा है कि नहीं, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, इट इंप्लाइज y इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट, अभी हमें y का वैल्यू मिल गया, अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, और कुछ एक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 3 और 1 को करते हैं तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और x वाला हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ये थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 k 0.2 टू द पावर x 0.1 टू द पावर y बाय k 0.1 to the power x 0.1 to the power y, value 2.4 into 10 to power -3 by 1.2 into 10 to power -3। it implies ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 2 आया, तो ये क्या होगा 0.2 by 0.1 to the power x इक्वल टू 2, मतलब 2 का पावर x इक्वल टू 2 मतलब 2 का पावर 1। सो x का वैल्यू जो है वो 1 आया और यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 0 आ चुका है, मतलब dc by dt इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x कितना निकला 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर y कितना निकला 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, सो dc by dt इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में कैसे हुआ, इक्वेशन को डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, x y का वैल्यू निकालना है, जैसे हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पे है हमारा, यही लास्ट ऑप्शन में प्रेजेंट है। ओके, ऐसा सबको समझ में, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व्स। चार ऑप्शन गिवन है, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन, नाइदर टाइम नॉर कॉन्सेंट्रेशन, टाइम ओनली, कॉन्सेंट्रेशन ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशन ऑफ ए रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 रहता है। ठीक है, रेट इक्वल टू के जो कि रेट कांस्टेंट है। मान लो जो रिएक्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ए है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है उसका पावर 2 रहेगा। इट इम्प्लाइज किसके बारे में पूछा है, रेट कांस्टेंट के बारे में। सो के इक्वल टू आर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आर क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होता है। ओके, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स का पावर 2, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा मोल लीटर इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, का पावर -1, ये एक टर्म है, ये नीचे है स्क्वायर होके, तो ऊपर जाएगा तो टू द पावर -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये जो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1 है, ये मोल लीटर इनवर्स क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन है। और जो सेकेंड इनवर्स वो क्या है, टाइम के लिए है, मतलब वो रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोथ टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कहाँ पे है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन है ए, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आया समझ में, कुछ नहीं है, इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। ओके, लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन हैज same units as the rate of reaction, then what is the rate what is the order of reaction। okay, करना क्या है, हमें ये बोला है कि रेट कांस्टेंट मतलब के जो है उसका यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इक्वल है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और के में यूजुअली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इनटू जो भी एक कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट है, मान लो ए, कोई भी रिएक्टेंट है ए, उसका कुछ पावर रहता है, वो पावर क्या होता है, वो उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम है, इसका मतलब ये जो टर्म है, जो भी रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है वो टोटल उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो A का कुछ पावर रहेगा, हमें नहीं पता, वो पावर हम A ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर A का पावर x रहा और उसका वैल्यू फाइनल वैल्यू 1 होना चाहिए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम रहे। तो 1 कब होगा, किसी का भी अगर पावर 0 होगा तब जाके उसका वैल्यू 1 आएगा। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन का वो 0 है, मतलब द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। ठीक है, कहाँ पे है यूनिट, ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन ए में। आया समझ में, इजी था। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन ए रिएक्शन A plus B gives products, rate is doubled when concentration is doubled, when concentration of
B is doubled. नेक्स्ट क्या है, and rate increases by and rate increases by a factor of 8 when concentration of both the reactants A and B are doubled. Rate law for the reaction can be written as ऑप्शन ए में रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, बी में रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, सी में रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डी में रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ओके, और क्या बोल रहा है, अच्छा सुनो, अगर A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कुछ पावर रहेगा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का कुछ पावर रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर कितना है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ए का पावर x ले लेंगे, बी का पावर y ले लेंगे। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि x और y का वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्या बोला है कि रेट इज डबल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। सपोज यहाँ पे जो रेट लिखे हैं उसको हमने r लिख लिया। ओके, r इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर y, और इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या है, रेट इज डबल, मतलब r था वो भी 2r हो गया। कब 2r हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b को डबल किया गया, मतलब k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x, क्योंकि a का कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्या चेंज हुआ है, b का डबल ले लिए, मतलब 2b ले लिए टू द पावर y। ओके, ये है हमारा इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्या बोला है, rate increases by a factor of 8 when the rate of increases by a factor of 8, मतलब 8r हो जाएगा। कब होगा, जब both the reactants are double, मतलब A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A था डबल हो गया 2A हो गया टू द पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P भी डबल हो गया 2B टू द पावर y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। आया समझ में, हमें पता नहीं है ऑर्डर, तो हम A का पावर x लेंगे, B का पावर y लेंगे, अकॉर्डिंगली जो डाटा गिवन है उससे रेट डबल तब होगा जब B का कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा, मतलब B था अभी 2B होगा, और रेट 8 टाइम्स का भी इंक्रीज कर रहा है जब A का भी हम डबल ले रहे हैं, B का भी हम डबल ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये सारे क्या है जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें करना क्या है, इस टाइप ऑफ इक्वेशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे एक जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाए, ताकि जो दूसरा फैक्टर है उससे हम कैलकुलेट करके निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करते हैं। इससे क्या होगा, 2r
बाय आर इक्वल टू 2 में क्या है k a टू द पावर x 2b टू द पावर y डिवाइडेड बाय ऊपर क्या है k a टू द पावर x b टू द पावर y. It implies r cancel, k cancel, a to the power x, a to the power x cancel. So 2 equal to 2b by b to the power y. Okay. It implies 2 equal to b cancel 2 to the power y. 2 equal to 2 to the power y का मतलब क्या है? मतलब अगर 2 का पावर 1 रहा तभी जाके वो 2 बनेगा. ठीक है. It implies y equal to 1. अभी हमें y का वैल्यू पता चल गया. ओके. नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x का वैल्यू कैसे करेंगे? x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कुछ डिवाइड करेंगे जैसे y फैक्टर कैंसिल हो जा रहा है. ठीक है. कैसे होगा? अगर हम इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों में y वाला फैक्टर जो है वो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2. ओके. क्या होगा यहाँ पे? 8r बाय 2r k 2a टू द पावर x 2b टू द पावर y डिवाइडेड बाय k a टू द पावर x 2b टू द पावर y. इट इम्प्लाइज r कैंसल 8 2 कैंसिल होगा तो 4 रहेगा. k कैंसिल 2b वाला फैक्टर कैंसिल. बचा क्या? 4 इक्वल टू 2a बाय a टू द पावर x. a कैंसिल. इट इम्प्लाइज 4 इक्वल टू 2 टू द पावर x. सो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर x. सो x इक्वल टू 2. ओके. सॉल्व हो गया. x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है. तो हमारा जो मेन इक्वेशन था क्या? रेट r इक्वल टू k concentration of a to the power x था. x कितना है? 2. तो a का पावर 2 into concentration of b to the power y. y का पावर y 1 है तो b का पावर 1. so r equal to k a का पावर 2 b का पावर 1 है तो नहीं लिखेंगे a स्क्वायर b. कहाँ पे ऑप्शन? क्या है? लास्ट ऑप्शन. ओके. ऐसे समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो. हो गया. ठीक है. तो अपना आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं. अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो. ओके.